बांग्लादेश आज़ाद होकर 50 साल हुआ और बांग्लादेश के आज़ादी के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार और खासकर श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो कोशिश की और जो गुलामी में थे बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान के अंदर, तो उनको लिबरेट करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने पूरी ताकत के साथ और हमारे सैनिकों को लेकर उस पाकिस्तान के 2 टुकड़े उन्होंने किए। इसीलिए आज बांग्लादेश भी बड़ा खुश है। वो हमेशा याद करते हैं इंदिरा जी ने जो काम किया और भारत ने जो उनको मदद की, इसका हमेशा वो याद करते हैं। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनको मदद करना ये पहले से भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी जी सभी हमारे कांग्रेस के नेता काम करते आए हैं। लेकिन आज चंद लोग इंदिरा गांधी जी को भुलाना, उनके काम को एक पीछे छोड़ देना और उन्होंने जो किया है उसको याद नहीं करना, ये काम आज की सरकार कर रही है। विजय दिवस वो भी मनाकर भाषण देते हैं, लेकिन उस भाषण में ये भी बोलना चाहिए कौन सी सरकार, कौन सी नेता लड़कर बांग्लादेश को आज़ाद किया, ये भी कहना चाहिए। और हमारी उस वक्त की सरकार 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी करके रखा, 1 साल तक उनको खाना खिलाया, फिर बाद में लिबरेट करके छोड़ दिया। ऐसा शायद ही दुनिया के इतिहास में ये पहला उदाहरण होगा। इतने बड़े संख्या में सैनिकों को एक बंदी करके रखकर एक देश को आज़ादी दिलाए। और खासकर उस वक्त के नेता जो शेख मुजीबुर रहमान साहब थे और आज उनकी बेटी हसीना, वो भी हमेशा आती जाती रहती है। आज भी उतना ही रिस्पेक्ट कांग्रेस के नेताओं को, खासकर इंदिरा जी को वो याद करते रहते हैं। लेकिन हमारे लोग वो भूल जाते हैं। यहाँ तक कि मैं अगर बताऊंगा कि उस वक्त के जो विपक्षी नेता थे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने तो इंदिरा गांधी जी की तारीफ की। एक पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के बाद और बांग्लादेश को अलग करने के बाद उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी जी ये दुर्गा की अवतार है, ऐसा उन्होंने संबोधित किया। मैं भी उस वक्त 71 में यहाँ जब भी ऑल पार्टीज अपोजिशन लीडर विजयोत्सव मना रहे थे इस लॉन पर, उस वक्त हमने भी देखा है कि कौन क्या भाषण किया, किसने क्या कहा, सभी लोग तारीफ किए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ये जो अच्छी काम होती है, जो अच्छा काम करते हैं, देश के लिए करते हैं, इतना बड़ा कुर्बानी किए हैं, उनकी याद आप लोग नहीं करते, छोड़िए। लेकिन हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज में जो कुछ होता रहा, ऐसे डिक्टेटरशिप को खत्म करके डेमोक्रेसी की स्थापना करके आज लिबरेट करके उनको खुला किया गया है। हमको बड़ा संतोष है। 50 साल की सालगिरह जो मना रहे हैं वो एक बहुत बड़ी कामयाबी हमारी है। उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी 1 साल तक इस कार्यक्रम को उन्होंने हर स्टेट में, हर जिले में चलाया और कल समापन भाषण भी और फंक्शन भी कल उन्होंने किया।
तो ये हमारा एक इतिहास है, इसीलिए इसको याद करना मेरा फर्ज है और आपको कहना भी मेरा फर्ज है। आपको तो मालूम ही है, फिर भी बहुत से दफा ऐसा होता है, अच्छी चीज़ों को आज के सरकार में कभी मान्यता नहीं है। आज किसी को बोलने को भी नहीं दिया। एक आए, एक पेज हाफ पेज का चेयरमैन ने पढ़ा, कुछ कहा, फिर चले गए। तो इसके ऐसे चीज़ों के ऊपर तो सदन में कहना चाहिए, क्योंकि जो नई पीढ़ी है उनको तो मालूम होना चाहिए। तो इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा, एक बहुत बड़ा कामयाबी इस दिन मिला था, उसको 50 साल हो गए। हम सभी लोग खुशी के साथ उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। धन्यवाद। एक मिनट, डिप्टी लीडर लोकसभा। I'll just speak in English and translate what our honorable leader Kharge ji has spoken. Friends, first of all, we pay our humble tribute to all those people who sacrificed their lives in the Bangladesh Liberation War, to the people of Bangladesh, to our brave men and women in uniform, our Indian Armed Forces, and also pay tribute to the leader who was successful in bringing about peace and justice and defeating the forces of tyranny, the Pakistani armed forces, our former Prime Minister Indira Gandhi. At that time, late Prime Minister Indira Gandhi not only took on the Pakistani armed forces, but there were many countries across the world who were not supporting us. She went on a world diplomatic mission, got international support, got international recognition, and got the affection of the people of Bangladesh for her role during the 1971 Liberation War. Yesterday, the Congress party had a tribute organized on the 50th year anniversary, in which we invited representatives from the Indian Armed Forces who told us how they have valiantly fought both on the Eastern Front and on the Western Front. We all know this history, but why are we today being forced to repeat this in front of you? Because today our Prime Minister, unfortunately, is so insecure, unfortunately is so weak, that he can't even take the name of former Prime Minister Indira Gandhi ji, can't even acknowledge the role that the Congress party played, can't even acknowledge the role that the Prime Minister played. This is nothing but an attempt to whitewash history, to change history. That is not going to happen. We will always be presenting the truth in front of you. People of India know that what is the role that Indira Gandhi ji played. That role, in her speech, Honorable Congress President yesterday mentioned that her leadership during that role was one of the finest moments in history that any Indian Prime Minister has played. It is a war that was fought decisively on air, and in water and on land, and we broke the back of the Pakistani armed forces. We broke the forces into two, and we won a decisive victory in a very short span of time. It is unfortunate that today the government is resorting to such petty and narrow-mindedness, and it just betrays their insecurity at the mention, at the thought of late Indira Gandhi, who at that time Atal Bihari Vajpayee ji hailed as Ma Durga, who got support from across all party. It's an unfortunate day, and just is an unfortunate blot, another blot on the Prime Minister's record. Thank you. Thank you, Judge. आइए। आप सबको हमारा नमस्कार। और जैसा कि हमारे नेतागण ने यहाँ पे कहा, आज से 50 साल पहले पाकिस्तान को आज ही के दिन घुटने टेकवाकर, ये हमारा सेना का शौर्य और पराक्रम था, और इंदिरा जी का दृढ़ निश्चय और साहस था कि उन्होंने विश्व का भूगोल बदल दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, इतिहास बदला और बांग्लादेश का जन्म हुआ। और ये उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से नहीं किया, उन्होंने मानवाधिकारों का हनन होते हुए देखा बांग्लादेश में, और इसके पहले
उन्होंने बहुत पुरजोर कोशिश करी आम सहमति बनाने की। 20 दिन 24 अक्टूबर से 12 नवंबर 1971 के बीच में 20 दिनों में उन्होंने 7 देशों की यात्रा करी थी। उन्होंने दूरदर्शिता दिखाते हुए रशिया से फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी थी, जिसके चलते रशिया ने हमारा सहयोग किया था 1971 के इस युद्ध में। और यह सच है कि मानव अधिकारों का जिस तरह का हनन हो रहा था, उसको हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम से और इंदिरा जी के दृढ़ निश्चय और साहस से जीता जा सकता था। एक तरफ अमेरिका हमें चेतावनी दे रहा था, ब्रिटेन हमें धमकाता था, और उसके बाद भी हर अवरोध को लांघते हुए पाकिस्तान को हराना, उनको घुटने टेकवाना और बांग्लादेश को मुक्ति दिलाना इंदिरा गांधी की बात थी। आज बहुत ओछी, सस्ती, गंदी राजनीति करी जा रही है। बिल्कुल हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम, उनकी वीरता की चर्चा होनी चाहिए, उसके बिना बात अधूरी है। लेकिन राजनीतिक नेतृत्व जो उस समय इंदिरा जी ने दिया, उसका जिक्र किए बिना, उसकी बात किए बिना, उनको बिल्कुल भी जरा सा भी श्रेय बिना दिए, ये सस्ती लोकप्रियता दिखाता है, सस्ती ओछी राजनीति दिखाता है मोदी जी की। इतिहास को आप बदल नहीं सकते हैं। ये सच है कि 1971 में विश्व का इतिहास बदला, विश्व का भूगोल बदला, और उसको बदलने का काम हमारी सेना ने इंदिरा जी के साहसी नेतृत्व में किया। और एक बात का उल्लेख करना बहुत जरूरी है, वो दृढ़ निश्चयी थी, वो साहसी थी, वो वीर थी, लेकिन वो लोगों की बात सुनती थी। जब फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा कि अप्रैल में हमला करना ठीक नहीं रहेगा, तो उन्होंने सेना की बात सुनी, सेना को उन्होंने साहस की बात करी, सेना को उन्होंने पूरी पूरी इज्जत दी, उनकी बात सुनी, वेट किया दिसंबर तक का, और उसके बाद जब सेना ने हमला किया तो विजय हमारी हुई। इतिहास को बदलने से इतिहास बदलेगा नहीं। सच ये है कि ये वीरता की, दृढ़ निश्चय की, जो पराक्रम की एक जबरदस्त मिसाल कायम करी, वो हमारी सेना ने और इंदिरा जी के नेतृत्व में कायम हुई, और यही आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। राइट, थैंक यू, जय हिंद। क्योंकि 2 बजे हमारा 2 बजे है, ये पार्लियामेंट है, क्या है नहीं, वो तो उठा रहे हैं हम वहाँ पर, अब बात करें। हाँ, लखीमपुर इशू पे ये है कि अजय मिश्रा जी टहनी, जो कि हमारी कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी जी भी वहाँ पहुँचे, उनको जेल में भी रहना पड़ा। उसके बाद ये इशू उठाया गया था कि ये जो घटना हुई है किसानों को कुचलने की, ये एक साजिश है, लेकिन सरकार मानती नहीं थी। सिट के बाद अब फैसला जो आया है उसमें ये साफ हो गया है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। अब जब जो फैसला हो गया, तब गृह मंत्री को अपने पद पे अजय मिश्रा को रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको बर्खास्त होना चाहिए, क्योंकि ये साजिश का तभी पता चल पड़ेगा कि साजिश के अंदर कौन कौन शामिल थे। ये घर का बच्चा तो ये काम नहीं कर सकता, ये तो उसका बाप जब तक होम मिनिस्टर है उससे कौन पूछ पाएगा। तो देश को बताना है, ये गरिमा है इस पद की, ये पद से कानून की रक्षा होती है, कानून का, राज का जो निर्भर है वो देश में जाता है। लेकिन जब ये ऐसे लोग बैठे रहेंगे तो क्या चेहरा जाएगा। तो हमने, हमारी पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने लगातार एडजर्नमेंट मोशन भी दिया है, आज भी आवाज उठाई है, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। हम चाहते हैं अजय मिश्रा टहनी जी को बर्खास्त किया जाए और होम मिनिस्टर को उसका इस्तीफा लिया जाए और उसके ऊपर साजिश में होने की इंक्वायरी आगे बढ़ाई जाए। थैंक यू।